नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं डायन और डायना के विषय में। ये कैसे दिखती हैं और किस प्रकार से शरीर को ये नुकसान पहुंचाती हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और किस प्रकार इसका निवारण होता है, और किस प्रकार ये शरीर में कौन से हिस्से पर ये बैठती हैं, इस विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो जैसे लोग चेकिंग कराते हैं, कुछ लोगों के पास प्रेत दृष्टि है, कुछ लोगों के पास अपनी कुल देवी या कुल देवता हैं जिनसे कार्य लेते हैं, तो किसी के पास अपने पितृ यानी कि प्रेत दृष्टि है। तो वहीं कुछ लोगों को जैसे पीर की सवारियाँ आती हैं या माता की सवारियाँ आती हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जब ये डायन और डायना ये दोनों ही कहने को कुछ लोग इनको एक समझ लेते हैं कि ये डायना को भी डायन ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है देखने में भी, और इनका शरीर को नुकसान पहुंचाने का तरीका भी दोनों का ही अलग अलग होता है। लेकिन कुछ लोग डायना को भी डायन ही समझ बैठते हैं और उसी के अनुकूल उसका इलाज करते रहते हैं, और इसीलिए वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाता, क्योंकि डायना डायन से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो जो ये सबसे पहले बात करेंगे कि डायन कैसे दिखती है और किस प्रकार से शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। डायन की अगर हम बात करें, ये शरीर के हृदय या कालजा, दो ही चीज़ों को सबसे ज़्यादा जकड़ती है। सोचने समझने की, यानी कि जो उसके हार्ट और हार्ट से ये माइंड तक का जो हिस्सा है वो कंट्रोल कर लेती हैं। सोचने समझने की जितनी भी क्षमता होती है ये उसको कम कर देती है। जब हम डायन को देखते हैं दिव्य दृष्टि से, तो इसके जो बाल होते हैं ज़मीन से सर से नीचे पीछे की तरफ चोटी बंधी होती है इसकी, और ज़मीन तक इसके पीछे की तरफ लगे होते हैं, पर वे ज़मीन से टच नहीं होते, ज़मीन से थोड़ा ऊपर होते हैं। जब ये चलती है ना तो वे हवा में उड़ते रहते हैं पीछे की तरफ लहराती रहती है इसकी इसकी चोटी चोट। पीछे की तरफ। हाँ, और इसकी जो गर्दन है, गर्दन काफ़ी लंबी होती है, और नाक इसकी चोंचदार आगे की तरफ निकली होती है। सामान्य से ज़्यादा लंबी नाक होती है। वैसे ही ये सुंदर होती है दिखने में। इनका इनकी आँखें और इनका शरीर काफ़ी सुंदर होता है, लेकिन जो इनके बाल होते हैं, जो जो डायन होती है उसके बाल जो हैं वो बंधे हुए होते हैं, यानी कि चोटी होती है, और जो डायना होती है उसके बाल खुले होते हैं और कमर से नीचे होते हैं। और डायन के जो पैर होते हैं वे पीछे की तरफ उल्टे होते हैं, और पैर इसकी जो उंगलियां सिर्फ 3 रहेगी इसकी, और उल्टे होते हैं जब हम इनको देखते हैं। और इनका जो पहनावा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, कपड़े जो इनके होते हैं। हम्म। और सबसे जो कहे कि जैसे बताते भी हैं, कथाओं में भी ये है कि डायन की जो शक्तियाँ होती है वो चोटी में होती हैं। ये बात एक तरह से हकीकत भी है, लेकिन हकीकत ये उन लोगों के लिए है जो शरीर में हो, जो भूमि तत्व में हो। जैसे बोलते हैं कि शरीर में रहकर जो डायन विद्या को सिद्ध करता है वो डायन वंश का हो जाता है। तो उसकी शक्तियाँ चोटी में हो सकती है, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से किसी के शरीर में वास करती है या किसी के शरीर में होती है, तो ऐसा नहीं होता। उसकी तो सारी शक्तियाँ उसके पूरे शरीर में ही होती हैं। लेकिन ये बात सही है कि इसकी चोटी जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, यानी कि उससे ज़्यादा लंबी होती है। और शरीर में अगर बात करें, शरीर में तो ये हृदय और जैसे बताया अभी ये कालजे पे ज़्यादा बैठती हैं, लेकिन अगर ये शरीर से बाहर हो, किसी के शरीर में प्रवेश ना करे रहे और शरीर से बाहर हो, तो अपने सूक्ष्म रूप को ये 9 फुट जितना लंबा कर लेती हैं। 9 से 10 फुट तक ये अपने शरीर को बड़ा कर लेती हैं। और इनके जो हाथ होते हैं वे घुटने से नीचे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं।
और इनके जो पैर की उंगलियां होती है, जो तीन तीन उंगलियां होती है, उल्टे पैर होते हैं डाइन के। तो जो उंगलियों के जो नाखून है वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं इनके जैसे सामने से। पक्षी के होते हैं, हम्म, जैसे पक्षी के नाखून होते हैं, आगे की वैसे तरफ ही इनके नाखून भी चोंचदार आगे से। बड़े ही नोकीले से होते हैं। और ये शरीर को, जो डायन होती है, ये शरीर को बहुत जल्दी बुजुर्ग यानी कि वृद्ध अवस्था में ले आती है। सोचने समझने की इंसान की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और वो इंसान जैसे किसी को बुरा भला कहना, गालियाँ निकालना, आपस में ही बड़बड़ करना आपस में बड़बड़ करना, और उस इंसान को ये पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में कर लेती है। और उस इंसान के शरीर में बैठकर ये, इसके साथ 5 प्रेत चलते हैं, उनको आदेश करती रहती हैं। और जिस व्यक्ति के ये शरीर में होती है वो कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी मंत्र से पढ़ना। ग्रस्त रहेगा, या फिर अपने आप में मंत्र गुनगुनाता रहेगा, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा, जो सामान्य इंसान की सोच से परे की बात होती है। ऐसी ये डाइन होती है। जब कोई साधक या जो गद्दी वगैरह लगाते हैं, जो इनका इलाज करते हैं, तो जैसे डाइन का कोई भी बंदा जिसको प्रेतग्रस्त है ये डाइन से, तो जैसे इसका कोई इलाज करता है तो ये उस बंदे की काट करने लगती है। जैसे आप मंत्र पढ़ोगे, इसको ठीक करना चाहोगे, तो ये भी डाइन जो है अपने आप में एक मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर देती है। एक क्योंकि ये अपने आप में ही एक विद्या विद्या है। होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों के बीच ही कुछ लोगों के अंदर, या कुछ पिछले जन्म में उन्होंने डाइन की सिद्धि की हो, या गलती से डाइन की साधना कर ली हो, तो उनके अंदर भी डाइन का अंश यानी कि डाइन तत्व वो वास करता है, और उसी की वजह से उनकी जो प्रवृत्ति है वो डाइन जैसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं डायना के विषय में, कि डायना कैसी दिखती है। जैसे हमने बताया, डायना और डायन, डायन तो सामान्य रूप, सूक्ष्म रूप वैसा ही होता है, सुंदर काफ़ी होता है। लेकिन जो डायना होती है ये भी देखने में सुंदर होती है, लेकिन इसके पूरे शरीर पे ग्रीन 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 जैसे हरे से हरे रंग की नसों का एक जाल नज़र आता है। यानी कि पूरा शरीर ऐसे लगता है जैसे पानी जैसे पारदर्शी होता है, वैसे ही इनका शरीर एक पारदर्शी सा होता है। और उनके शरीर पे जैसे कोई बेल ग्रीन कलर की। बेल जैसे कोई किसी चीज़ की बेल होती है, वो ज़मीन पे फैली हुई होती है, वैसे ही एक ग्रीन कलर का, हरे कलर का एक जाल इनके पूरे शरीर पे पड़ा हुआ होता है। इनके बाल खुले होते हैं। खुले होते हैं, और जैसे हमने बताया इनकी पैर, तो गर्दन भी, हाँ, हाँ। पैर बिल्कुल वैसे ही होते हैं, गर्दन इनकी भी लंबी ही होती है। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये बुजुर्ग अवस्था में, यानी कि आयु अवस्था में ज़्यादा नज़र आती है। और डायना के जो पैर होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और डायन के पीछे की तरफ को होते हैं। ये इसमें फ़र्क होता है। नाक इनकी सेम ही रहेगी, और इनका जो रंग होता है वो गोरा होता है देखने में। पहनावा भी इनका ब्लैक कलर का होता है। बाकी ये अपने आप को आकर्षित, मतलब जब किसी व्यक्ति को, जब किसी पुरुष के शरीर में इसको वास करना होता है, तो ये सपन के माध्यम से इंसान से कांटेक्ट करती है। और उसको अलग अलग तरह के सपने, जैसे डरावने सपने आएंगे, फिर ये उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। सपने में सुंदर स्त्री बन के आने लगती है, तो फिर उसके साथ में उसको पता नहीं रहेगा कि मैं दिख क्या रहा है मेरे को, तो प्रभावित होने लगता है सपने में ही उनसे। इस तरीके से करती है ये। जैसे अच्छे सपने आते हैं तो वो दुआ करते हैं, मतलब अपने आप में मन खुश होता है। खुश होता है कि हमें दोबारा और दिखाई दे। बाहर से मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, फिर वो सोचते हैं कि ये सपना मेरे को दोबारा आना चाहिए। और दोबारा जब वो आने की, उस सपने की इच्छा करते हैं, तो उस इच्छा के जरिए वो उनका आह्वान करते हैं, और इतना आह्वान करने से भी ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। बाकी जो डायना होती है, डायना का मेन जो लक्ष्य होता है वो होता है इंसान को पागल कर देना। वो इंसान मेंटली इतना डिस्टर्ब मेंटल हो जाएगा उसका, जगह जगह डॉक्टर को दिखाओ, जगह जगह उन वैसे चौकियों पे ले जाओ, तो उसको कहीं से भी आराम नहीं मिलता।
क्योंकि ये जो डायना होती है ये भी 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की डायना होती हैं। एक, जैसे हमने बताया, एक बुज़ुर्ग अवस्था में होती है, एक के साथ ये पति के साथ चलती है, जो ये बुज़ुर्ग अवस्था में होती है, ये अपने पति के साथ चलती है, जो जो कि खुद एक प्रेत होता है। और जो दूसरे टाइप की जो डायना होती हैं, वो अपनी 2 सखियों के साथ, यानी कि उसके जैसी ही होती है, उनके साथ चलती है, वो 3 बैठती है एक जैसी। और जो तीसरे नंबर की होती है, उसके साथ पूरी महाविद्या चलती है, यानी कि पूरी डायन महाविद्या को लेके चलती है। तो जो पहले नंबर की होती है, इसको फिर भी आप हटा सकते हो जब किसी को पता चल जाए कि कैसे क्या करना है, या कोई इसकी काट करना जानता हो, इसकी विद्या को साथ के साथ काटता रहे। जैसे ये भी अपने मंत्र चलाती है जब इस इलाज होता है, तो इसकी विद्या को काटता रहे और इलाज कर सके, तो ये हट जाएगी। लेकिन दूसरे नंबर वाली जो अपनी सखियों के साथ चलती है, ये आपको इतना इतना परेशान करेगी। कभी माता बन के आएगी, कभी आपके घर में कोई एक्सपायर हुआ हुआ होगा, या कोई कहीं से कोई पुराना केस होगा, क्योंकि ये माइंड पे कब्जा करके रखती है। तो आपके माइंड में जितनी भी बचपन से लेकर बड़े होने तक जितनी भी बातें होती हैं आपके ध्यान में, उन सभी बातों का ये पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाना जानती है कि कैसे ये आपके माइंड के साथ खेल सकती है, कैसे ये आपको यानी कि सामने वाला जो बंदा है उसको प्रभावित कर सकती है। जैसे अगर ये सामने वाले बंदे का नाम लेकर, कि मैं कोई, जैसे आपके घर में एक्सपायर हुआ हुआ है पहले से, और ये उसका नाम लेकर बोलेगी कि मैं वो हूँ, तो घर के बंदे तो यही समझेंगे कि इसके शरीर में वो आ गई है। माता आ गई या देवता आ कुलदेवी का गया, नाम हाँ। भी ले सकती कि पितरों का नाम भी मैं ले सकते तुम्हारी हैं। कुलदेवी हूँ, मैंने उसको ये दिया था, मैंने उसका ऐसे उद्धार किया था, मैंने तुम्हारे घर का इतना उद्धार किया। तो इसको सिर्फ दिव्य दृष्टि के जरिए देखा जा सकता है, जो देख सकता है। बाकी इसको इतना आसान नहीं होता इनको पकड़ना। ये फिर चकमा देने में भी माहिर होती है बहुत। फिर इसकी जो सखी होती हैं, वो अटैक करने की कोशिश करती है उस बंदे पे जो इसका इलाज कर रहा होता है, उसके माइंड से खेलने की कोशिश करती है। और तीसरे नंबर की डायना आती है, वो जो इन सब की गुरु होती है, यानी कि जिनके ज़रिए जो इन सब को भी विद्या प्रदान करती है। और उसके साथ तो ये समझो कि पूरी डायन विद्या चलती है। और ये जब किसी एक व्यक्ति को लग जाए तो वो किस्मत वाला होता है कि वो बच जाए, वरना या तो वो आत्महत्या कर लेता है, या फिर वो अपनी चरम सीमा पे, जैसे इसका एक टाइम होता है जब ये शरीर में लगती है, 10 साल, 15 साल, 15 साल हद है, 15 साल तक ये रह सकती है, 15 या 20 साल तक। और 15-20 साल तक अगर किसी के शरीर में रह जाए तो वो व्यक्ति अपने आप, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो खुदकुशी कर लेगा परेशान होके डिप्रेशन में जाके। या फिर वो अपने मेंटल। आप ही अपने आप ही मर जाता है। तो ये एक, जो ये डायन होती है, इसको तो सभी हटा देते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन जो डायना होती है ये तो पागल कर देती है इंसान को। ऐसे मतलब पागल खाने तक चला जाएगा वो व्यक्ति। डॉक्टरों की समझ से बाहर केस हो जाता है। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इसका माइंड का एक्सरे वगैरह कुछ भी कराते हैं, सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं, उनकी पकड़ से बाहर बात हो जाती है। और हमारे पास एक केस ऐसा आया भी था कि उनका यंग लड़का था, 6 साल से उसको डायना लगी थी, और वो काफ़ी यंग हो चुका था, 26 साल उम्र हो चुकी थी इसकी। तो वो मेंटल हॉस्पिटल में जा चुका था, पागल कर दिया था उसको बिल्कुल इस तरीके से। और वो कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाता गुनगुनाता रहता था, रहता था। हमेशा। घर वाले समझते थे कि कोई वैसी ही समस्या है इसको। और एक दिन उसने अपने ही घर में फांसी लगा ली थी, खुदकुशी कर ली थी। तो जैसे अगर आपको लगता है कि घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे डिप्रेशन, जो गुनगुनाता रहता है, किसी को ऐसी इस प्रकार की कोई समस्या है, डॉक्टरी प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चेकिंग करा सकते हैं। उसके विषय में अच्छे से हम देखेंगे, जानेंगे कि क्या उसको प्रॉब्लम है, और शायद हम कुछ हेल्प कर पाए
या मदद आपकी कर पाए। और इसका एक छोटा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति की चीज़ें यूज ना करें, जैसे बालों की कंघी, कपड़े वगैरह। कपड़े, चप्पल, और जैसे दूसरा है, अगर कोई लेडीज़ है तो उसके श्रृंगार का सामान यूज ना करें। और इस तरह का जो बंदा है उसके जहाँ वो सोता है वहाँ भी नहीं सोना है उसके बिस्तर पर। हम्म, और खासकर ये तो ध्यान में ही रखना है कि उसके कपड़े और उसकी बालों की कंघी और श्रृंगार का सामान बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आह्वान करते हैं उसको अपने शरीर में आने के लिए, तो आप जाने अनजाने में उसको अपने शरीर में बुला लेते हो। तो ये होती हैं डायन और डायना। तो बाकी आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमः नमः शिवाय। शिवाय। शिव शिव गुरु गुरु की की सदा सदा ही ही जय जय हो, हो, सदा सदा ही ही जय जय हो, हो, सदा सदा ही ही जय जय हो। हो।